अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होती है, कैसे काम करती है और क्या सच में हम अफर्मेशंस के द्वारा अपनी विश को पा सकते हैं, तो ये सब कुछ मैं अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ ही जो है लाइफ के हर एरिया, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप और करियर के लिए कैसे अफर्मेशंस बोलना है वो भी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अगर आप भी इन सब की जानकारी चाहते हो तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। हेलो डिवाइन सोल, मैं आ गई हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट जर्नी के डे 13 में। तो इस जर्नी में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि अफर्मेशंस क्या होती है। तो अफर्मेशन सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें हम बार बार बोलते हैं। उन्हें किसके लिए बोलते हैं? जिन्हें हम बार बार बोलते हैं अपने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, मन की शक्ति सुधारने के लिए और विचारों को सही दिशा देने के लिए। या मैं तो कहूँगी कि मेरी नज़र में तो हर वो शब्द अफर्मेशन ही हुआ जिसको हम बार बार बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। लेकिन चूंकि अब हम इस लाइन में आ गए हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने सीख लिया है, सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब बारी आती है कि सबकॉन्शियस में हमारी बात को कैसे पहुँचाए। तो सबकॉन्शियस में बात को पहुँचाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है अफर्मेशंस। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अफर्मेशंस में जो है हम पॉजिटिव शब्दों का यूज़ करते हैं ना, ताकि जो हमारी पुरानी रिप्रोग्रामिंग है वो चेंज हो जाए, जो नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में पड़ी हुई वो चेंज हो जाए। सबकॉन्शियस के बारे में आपको मैंने बताया था कि सबकॉन्शियस में जो बात चले जाती है वो चीज़ हमारी लाइफ में हो जाती है। जैसे आप किसी काम को बार बार करोगे तो सबकॉन्शियस में जाएगा और वो आदत बन जाएगी। तो उसी तरह से जिन वाक्यों को आप बार 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 बोलोगे तो वो सबकॉन्शियस में फिट हो जाएंगे और फिर वही आपकी रियलिटी में आपको दिखने लग जाएगा, है ना। चाहे आज आप वो नहीं हो, लेकिन अफर्मेशंस का हम यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि हम जो चाहे, जैसे चाहे वैसे हम बन सके। तो सबकॉन्शियस माइंड का क्या होता है कि वो सही और गलत में फ़र्क नहीं समझता है। अगर आप गलत बोलोगे तो भी वो उसको मतलब कि उसको नहीं पता कि सही क्या है। एक तरह से आप कह सकते हो कि सबकॉन्शियस पूरा बुद्धू है। तो आप उसके अंदर जो भी बात ले जाओगे तो उसका बस एक ही काम है कि जो हुक्म मेरे आका, जो आपने बोला उसको मुझे करके देना है, चाहे फिर वो नेगेटिव हो चाहे फिर वो पॉजिटिव हो। और साथ ही उसे ये भी नहीं पता है ना कि वो मतलब हो गया है या होने वाला है, उसमें भी वो फर्क नहीं करता है। तो हमें अफर्मेशंस को सीधे कहाँ पे पहुंचाना है? हमें अफर्मेशंस को सीधे पहुंचाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो अफर्मेशंस के लिए हम क्या करते हैं कि अफर्मेशंस में हम पॉजिटिव शब्दों का यूज़ करते हैं और साथ ही जो है हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे पैसा चाहिए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास पैसा आएगा, क्योंकि मैं आएगा बोलूँगी तो वो पता नहीं कब आएगा। सबकॉन्शियस में तो बात जाएगी मैं बार बार बोलूँगी तो, लेकिन उसे क्या लगेगा कि अरे यार पता नहीं कब आएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या बोलना है कि मेरे पास पैसा आ रहा है। तो फिर उसके अंदर जब ये बात जाएगी तो उसे क्या लगेगा कि पैसा आ रहा है। और जैसे आपको मैंने बताया, आप चाहो तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ सकते हो। मैं वैसे अपने चैनल पे भी जो जो बुक अब तक मैंने रीड करी है, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमें जो है अफर्मेशंस के द्वारा अपनी बात को, अपनी विश को पहुंचाना है। ये हो गया अफर्मेशंस। तो अफर्मेशंस बनाते हैं हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में और पॉजिटिव वर्ड का यूज़ करके, है ना। इसमें किसी भी हमें नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ नहीं करना है। ये करने से क्या होता है, मान लो सबकॉन्शियस में किसी चीज़ को लेकर के आपके अंदर एक, जैसे अगर मान लो कि आपको किसी चीज़ की बीमारी है तो आपके सबकॉन्शियस में क्या बैठ गया, आप बार 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 इतने दिनों से बोलते आ रहे हो। या मान लो जरूरी नहीं कि आपने बोला हो, आप हमेशा से सुनते आ रहे हो किसी से, तो उसकी वजह से आपके माइंड में बैठ गया है कि हाँ यार ये तो बीमारी है, या मेरी फैमिली में है, या मेरी मम्मा को है तो मुझे तो होनी है। ये सब क्या है? ये सब है ना ये सब दूसरों की बोली हुई बातें हैं जो हमारा माइंड बचपन से सुनता आता है, और जो हम सुनते आते हैं तो फिर वो हम उसे सच मानने लगते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, जो हमारी रीप्रोग्रामिंग हो गई है, जो हमारे माइंड में जो पुराना कचरा है नेगेटिव इमोशंस का, ब्लॉकेज का,
तो इन सबको हमें दूर करना है। जब हम बार बार उनकी पकड़ अभी बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन जब हम बार बार बोलेंगे तो वो पुरानी चीज़ें हटने लग जाएगी। जो नई चीज़ें हैं ना, वो बोलेगी कि अब हम आ गए हैं, तुम्हारी छुट्टी हो गई। बस इतना सा ही है। तो अफर्मेशंस में हम वर्तमान स्थिति में बनाते हैं। जैसे अगर आप स्वास्थ्य के लिए बनाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि मैं स्वस्थ हूँ, या मैं मतलब लगातार स्वस्थ होता चला जा रहा हूँ, है ना। तो मैं आपको अफर्मेशंस दे देती हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनको हम अपने सबकॉन्शियस में कैसे ले जाएंगे और इनका हम यूज़ कैसे करेंगे। जैसे आप हेल्थ के लिए बोलना चाहते हो तो हेल्थ के लिए आप बोल सकते हो, हेल्थ के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि मैं हर दिन पहले से और अधिक स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं और ज़्यादा ऊर्जावान हो रहा हूँ, या मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। क्योंकि खुशी जाहिर करना जरूरी है, ठीक है। आप समझते हो, जब आप बोलते हो कि मैं खुश हूँ, मतलब हम कुल मिला के हमें सारा ही काम अपने सबकॉन्शियस के लिए करना है ना। दूसरे लोग किस टाइप से समझा रहे हैं वो मुझे नहीं पता, मैं अपने अकॉर्डिंग जो मैंने जाना समझा मैं आपको वही बता रही हूँ। तो कुल मिला के सारी ही चीज़ें जो है वो हमको सबकॉन्शियस में ले जानी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा भगवान है। तो हमें वहाँ पर जो है बात को ले जाना है, तो हमें खुशी जाहिर करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता है ना। उसे जैसे किसी चीज़ को अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो और उसकी फीलिंग्स को आप अभी ले आते हो, तो सबकॉन्शियस को नहीं पता है कि ये नहीं हुआ इसके साथ या कब होगा। उसे तो क्या लगेगा कि ये इतना अच्छा फील कर रहा है ना। फीलिंग को बहुत अच्छे से समझता है, तो ये फील कर रहा है मतलब कि ये चीज़ हो गई है, बस फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में घट जाएगी। तो जैसे मैं खुश हूँ बोलोगे तो खुशी के इमोशंस को भी आपको अपने अंदर बनाना है ना, कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, और फील करना कि स्वस्थ होने पे कैसा फील होता है। स्वास्थ्य के लिए बना सकते हो कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं हर दिन और ज़्यादा स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ। या अगर आपको थोड़ा पतला होना है तो आप बोल सकते हो कि मैं लगातार पतला हो रहा हूँ, या मतलब मेरा माइंड जो है अच्छी हेल्दी चीज़ें खाना पसंद कर रहा है, क्योंकि आप हेल्दी चीज़ें खाओगे तो आप ऐसे ही पतले हो जाओगे। या मुझे मतलब एक्सरसाइज करना अच्छा लग रहा है। इस टाइप से आप पॉजिटिव शब्दों को यूज़ करना, और आप थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हो। तो या फिर आप मुझे कमेंट्स करना तो मैं आपको बता दूंगी, है ना। ये हो गया अपना हेल्थ के लिए। अब आते हैं रिलेशनशिप के लिए। मान लो आपको अपनी लाइफ में अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं प्यार पाने और प्यार देने के योग्य हूँ। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप सामने वाले को, मान लो आप बहुत सारा प्यार करते हो, है ना, लेकिन वो आपको कुछ भी मतलब आपको भाव नहीं दे रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा। या मान लो कि वो आपसे बहुत सारा प्यार करता है लेकिन आपको वो पसंद नहीं, तो भी वो प्यार आपके लिए किसी काम का नहीं ना। तो आप क्या कहोगे कि मैं प्यार देने और पाने दोनों के योग्य हूँ, है ना। आप दोगे भी और लोगे भी, तभी तो आपका रिश्ता अच्छा होगा। एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजेगी। फिर क्या बोल सकते हो कि मेरे रिश्ते मजबूत है, प्रेम से भरे हुए और मान सम्मान से भरे हुए हैं, है ना। मुझे तो लगता है कि हर रिश्ते में प्रेम भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए एक दूसरे का। ऐसा नहीं कि मैं जेंट्स हूँ तो बस मैं ही सब कुछ हो गया, मैं लेडीज हूँ तो मैं ही सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। दोनों आपस में एक दूसरे को मान सम्मान करना चाहिए, चाहे बच्चों के साथ हो रिश्ता हो, चाहे अपने बड़ों के साथ हो, चाहे बुजुर्गों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, है ना। या आप समझ लो कि आप अचानक से किसी दुकानदार के पास जाते हो, तो दुकान पे जो सेल्समैन होता है वो तो बेचारे नौकरी कर रहे होते हैं, है ना। चाहे आप कितने ही अमीर हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, लेकिन आपका मतलब उनके प्रति थोड़ा सम्मान होना चाहिए। अगर आप उनसे सम्मान से बात करोगे, है ना, मतलब भले आप हमेशा के लिए उससे रिश्ता नहीं रख रहे हो, लेकिन उस एक पल के लिए तो आप उससे रिश्ता बना रहे हो ना। जितनी देर तक आप उसके साथ बैठे हो, उसके वो आपको चीज़ें दिखा रहा है, तो सम्मान तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप उससे प्यार से बोलोगे ना, मान सम्मान से बोलोगे, तो देखना फिर सामने वाला आपको कैसे ढूंढ ढूंढ के ला के देगा, है ना। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना। तो क्या बोलते, रिश्ते के लिए क्या हो गया कि मेरे रिश्ते मजबूत, प्रेम, सम्मान और विश्वास से भरे हुए हैं ना। विश्वास भी बहुत बड़ी चीज होती है। चाहे आप
खुद का खुद के प्रति हो चाहे दूसरों के प्रति हो, है ना। विश्वास की शक्ति क्या होती है ये भी मैं सिखाऊंगी। तो मेरे रिश्ते मजबूत, प्रेम और सम्मान और विश्वास से भरे हुए हैं, या मेरे रिश्ते मजबूत है, आप इस टाइप से जो है रिश्तों के लिए बना सकते हो। मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, ये भी आपकी एक अफर्मेशंस हो गई। या जैसे BK शिवानी दीदी की है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मतलब कि कहने का मतलब कि मेरे अंदर सारी पावर है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, इस टाइप से। और जैसे मनी के लिए आप बोल सकते हो कि आई लव मनी, मनी लव्स मी, या पैसे मेरे पास आसानी से आ रहे हैं, मैं पैसों का सम्मान करती हूँ, या पैसे कमाना मेरे लिए बहुत आसान है। या बोल सकते हो कि पैसे मेरे पास निरंतरता से आ रहे हैं। या मान लो आपके पास पैसे तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हो, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। या मनी तो बहुत आ रहा है लेकिन वो बेवजह ही किसी काम में जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि मनी मेरे लिए खुशियाँ लेके आ रहा है, सुख शांति लेके आ रहा है, समृद्धि लेके आ रहा है, मैं मनी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मनी को लेकर बहुत खुश हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, है ना। तो मनी का भी आपको सम्मान करना है। मनी आज की डेट में आप देख लो तो जीवन जीने के लिए जितना जरूरी सांस है उतनी ही जरूरी, सासू माँ नहीं, जो हम सांस लेते हैं, तो जितना जरूरी जो है हमारे लिए ऑक्सीजन है, हमारे लिए जिंदा रहना है, उतना ही ज़्यादा जरूरी हमारे लिए मनी भी है। चाहे फिर मनी आप कमा रहे हो या आपके फैमिली मेम्बर में कोई कमा के ला रहा है, या मान लो आपको किसी ने दान में दे दिया, कहीं से भी, लेकिन आप देखोगे ना कि मनी का बहुत ज़्यादा रोल है। जो आज आपने कपड़े पहने हुए हैं वो भी मनी से ही आया है। तो अफर्मेशंस में मैं मनी का इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको पूरा मतलब बेसिक से एडवांस तक ले जाना चाह रही हूँ, तो मैं सारी चीज़ें जो है साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा बताती जा रही हूँ। तो मनी को आप सम्मान की नज़र से देखना आज के बाद, ठीक है। तो अब ये हो गया मनी के लिए कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं पैसे कमाने के लिए योग्य हूँ, है ना। पैसे जो है मेरे लिए सुख शांति लेकर आ रहे हैं, ये हो गया। फिर हो गया करियर का। करियर के लिए क्या बोल सकते हो आपकी हर दिन मेरे लिए नए अवसर आ रहे हैं, मैं सक्सेसफुल हूँ, है ना। सही अवसर मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं और मेरी मेहनत मुझे उचित फल दे रही है। मान लो आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी मेहनत मुझे उचित फल दे रही है ना, और मैं अपनी योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता हूँ, मतलब कर रहा हूँ, है ना मैं, या फिर मेरी योग्यता के अनुसार मैं अच्छी नौकरी प्राप्त करने योग्य हूँ। तो इस टाइप से आप अफर्मेशंस बना सकते हो। अफर्मेशंस के बारे में और आप थोड़ा गूगल वगैरह कर लेना कि पर्टिकुलर आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए और कैसे बनाना है। वैसे तो अफर्मेशंस को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग हैं। मैं डे बाय डे आपको बताती जाऊंगी, उनमें से आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लेना। लेकिन आपको मैं यहाँ पे वो वाला तरीका बताने वाली हूँ कि अफर्मेशंस को जैसे आप रात को जब सोते हो तब बोल सकते हो और सुबह उठते के साथ बोल देते हो। तो उसका क्या कारण होता है, रात को सोते समय क्यों बोलना है? क्योंकि जब हम जगे होते हैं उस समय तो हमारा कॉन्शियस माइंड जगा होता है, लेकिन जब हम सोते हैं तो उस समय जो है हमारा सबकॉन्शियस जगह होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड किस समय से जगना स्टार्ट हो जाता है? जब हमें बहुत मतलब ऐसा होता है ना लास्ट स्टेज के, हाँ हमें अब नींद आ ही गई है, तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है। तो आप थोड़े जगे हुए हो, अच्छे खासे जगे हो, तब से आप अपने अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर देना, ताकि जब आपका जो लास्ट थॉट रहे, जिस समय आप मतलब फाइनली सो जाओ, उस समय जो है आपका अफर्मेशंस वाला ही विचार रहे, ताकि फिर वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए। और सुबह उठते से ही जो है आप बोल सकते हो, या सुबह उठने के बाद भी हमारा मूड एकदम फ्रेश रहता है, क्योंकि उस समय कुछ विचार नहीं रहते हैं, तो आप उस समय भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका बॉस है, और जो कॉन्शियस माइंड है उसके बाहर खड़ा हुआ
बॉडीगार्ड है ना। तो अगर आप किसी फाइल को अपने बॉस तक पहुंचाना चाहते हो आप, या किसी अपने पर्सनल काम से उन्हें मिलना चाहते हो, तो गार्ड क्या करेगा, जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या करेगा, आपको जाने नहीं देगा वहाँ। आप जाओगे, बोलोगे कि अरे यार मुझे सर से मिलने दे, तो बोलेगा कि नहीं सर तो अभी बहुत बिजी है, उनके पास बहुत सारा काम है। फिर आप सेकंड डे जाओगे तो फिर आप बोलोगे कि मुझे सर से मिलने दो ना, तो फिर वो आपको मना कर देगा। लेकिन चूंकि आप लगातार जाओगे है ना, लगातार आप अपने अफर्मेशंस को बोलोगे, तो फिर एक दिन क्या होगा कि गार्ड थक जाएगा, वो बोलेगा कि चल यार रोज रोज आ जाता है, तो रोज रोज आप आ जाते हो, तो एक काम करो कि फिर अब अपना आप मिल लो सर से, है ना। या तो इस तरह से वो मिलने की परमिशन दे देगा। मतलब हम जब रोज 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 अफर्मेशंस बोलेंगे तो एक दिन सबकॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है वो थक हार जाएगा और वो हमारी बात को जो है सबकॉन्शियस तक पहुंचाने देगा, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि जब, या तो फिर एक कंडीशन में आप तब जा सकते हो जबकि वो गार्ड जो है उसको, वो खुद ही सो गया हो, मान लो उसको नींद लग गई हो, है ना। तो क्या होता है कि जब हम रात को सोते, जब हमारा मतलब सोने का समय होता है, उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सो जाता है। तो जब ये सो जाता है और सबकॉन्शियस का गेट खुल जाता है, तो उस समय हम अपनी बात को पहुंचा सकते हो। तो ये हो गया तरीका, है ना। या सुबह बोल सकते हो, शाम को बोल सकते हो। सुबह शाम बोलना मतलब गार्ड सो गया है तब बोलना, और दिन में आप किसी भी समय बोल सकते हो। मतलब कौन सा तरीका हुआ ये वाला कि हम रोज 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 बोल रहे हैं तो गार्ड थक हार गया और हमको जो है हमारे सर से मिलने दे रहा है। तो बस इतना सा ही इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको जो है अगले आने वाले वीडियोस में बताऊँगी। तो आज मैं आप लोगों को एक टास्क और दे रही हूँ कि आज से आप मेडिटेशन ज़रूर करना स्टार्ट कर दो, चाहे आप कितने मिनट करो, स्टार्ट करोगे। और सेकंड काम जो है, एक कॉपी बना लीजिए और उसमें ब्लैक कलर को छोड़ करके दूसरे कोई से भी कलर से आप अफर्मेशंस को लिख सकते हो, है ना। तो अफर्मेशंस लिखने का लिखोगे आप, तो मैं कहूँगी कि आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मेडिटेशन शुरू कर दीजिए और अपनी जो अफर्मेशंस है उनको आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप सो के उठते से ही लिख सकते हो, रात को सोते समय लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप दिन में आपको जब समय मिले तब से अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और मेडिटेशन कौन कौन कर रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और अगर आप लोग गाइडेड मेडिटेशन चाहते हो तो वो भी मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी। बस आपको उसको सिर्फ लगा के और बैठ जाना है ना, मेडिटेशन अपने आप हो जाएगा। जितनी देर तक वो चलेगा उतनी देर तक आपको बैठ जाना है। तो बहुत बहुत सारा थैंक यू आज इतने वीडियो को सुनने के लिए। मुझे पता है कि वीडियो मेरे लॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं समझा रही हूँ तो मैं अगर शॉर्टकट में बता दूंगी तो मुझे लगता है कि समझ में आए नहीं आए, इसलिए मैं अपना तरीका यूज़ कर रही हूँ, अपने तरीके से ही मैं बता रही हूँ। तो आप अगर लॉन्ग वीडियो हो तो आप उसे 2 पार्ट में करके देख लिया कीजिए। और थैंक यू सो मच। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप से खूब सारा प्यार करते रहिए। मिलेंगे कल के दिन में। शुक्रिया।